Adulting is a scam. You heard it right. Adulting is a scam. Hi guys, I'm Sneha. Welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope, I wish आप सब अच्छे होंगे. मैं एकदम बढ़िया हूँ, मज़े में हूँ. And I'm here to talk about something. So this is not a podcast thing, but we can say it a chit chat with Sneha. The things जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है बात करने की. But the thing is कि करनी चाहिए ना यार, जिस मेरे जैसे 20s में who is going through with this phase of life, तो क्यों नहीं. जिनको सुनना है सुनो, जिनको नहीं सुनना बाय. जिनको लगे like there are so many people जो सुन के बिचिंग करेंगे, अभी फालतू बोल के गई है वो. I don't care. तुम्हें जो बोलना है जैसे करना है करो. आपको सुनना है आप सुनोगे, नहीं सुनना आप नहीं सुनोगे. तो फालतू लोगों के बारे में नहीं सोचना. सबसे पहली बात एडल्टिंग की सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि हर किसी के बारे में नहीं सोचना. आपको किसी ने क्या बोल दिया, क्या कर दिया, क्या नहीं करा, नो, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग. हर चीज़ का लोड यहाँ नहीं लेना. किसी के बारे में नहीं सोचना. जो मन आए, जो दिल करे वो करो. बस अपने पेरेंट्स को हैप्पी रखना, उनको खुश रखना. वो चीज़ करना जो उनको बुरी ना लगे. मैं अपने ज्ञान बांटने बैठूंगी तो बहुत वो लग जाएगा. बता देंगे इसकी मैंने एक होल वीडियो प्रिपेयर की थी. मैं नहीं बना पाई, मैं बिजी भी थी. बट उसमें एक चीज़ ऐसी थी कि एक ड्रेस थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी और मैंने वो रखी भी, मैंने उसको रिटर्न नहीं किया. एंड मैंने जब वो घर पे पिक्चर भेजी ना, तो मेरी मम्मा ने मुझे कॉल करके कहा कि नो, देखो पहननी है तू पहन, तू ये बना के वीडियो नहीं डालेगी. तो इसमें वीडियो, मैं कहा मम्मी ऐसे नहीं होता, ऐसा थोड़ी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो. मैंने उनसे लड़ाई कर ली कि नहीं मैं तो वीडियो डालूंगी. एंड यू नो व्हाट हैपेंड विद मी. मैं वीडियो बना ही नहीं पाई. मेरे पास टाइम ही नहीं था. मतलब जैसे तैसे टाइम निकाल नहीं पाई. और मैं ऑफिस से आती, जो भी चीज़ें हुई, फिर मैं थक जाती थी, नहीं बन पाया. और करते करते उन लोगों उन मेरे पार्सल्स की लास्ट डेट आ गई और वो मेरे को रिटर्न करने पड़े अंदर. तो फिर मैंने ड्रेस रखी है. बट एट दैट मुझे चीज़ रियलाइज हुई कि अगर तुम कुछ भी दुनिया में कर रहे हो ना और उसमें तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, तुम पास हो ही नहीं सकते. तुम कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे अटक जाओगे. उससे पहले मैंने खुद की वीडियो डाल, मैं कुछ भी वैसी चीज़ें करती था तो पहले मम्मी को भेज देती हूँ, दिखा देती हूँ. क्योंकि वहाँ से अगर अप्रूवल आ गया ना तो तुम लाइफ में कुछ भी कर जाओगे. अगर वहां से चीजें अटक गई ना तो कुछ नहीं कर पाओगे. तो डोंट थिंक अबाउट पीपल्स. ठीक है, उनको ये समझाओ कि दुनियादारी की नहीं, हमें तुम्हारी पड़ी है, हम आपके बारे में सोचते हैं. वन डे यू आर अ किड लिटरली कंप्लेनिंग अबाउट होमवर्क्स. यार कितना होमवर्क मिलता है हमें. यार मेरी क्लास टीचर इतनी रूड है यार, मैंने दोस्त से ये लड़ाई कर ली यार. बट द नेक्स्ट थिंग यू नो, आज खाना क्या खाए. मतलब खाना एक टास्क बन गया है कि यार जिंदा रहना है, काम करना है, कुछ तो खाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा. इस रेस में भागते भागते हम यही भूल गए हैं कि ये रेस है किस चीज़ की. एट द एंड हम खाने के लिए, मतलब अपनी बेसिक नीड्स के लिए हम ये भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और हम उन्हीं के बारे में भूल गए हैं. सिन कॉस्ट थीटा हमें सबने पढ़ा दिया, जो शायद ना कहीं काम आया और ना ही कहीं काम आएगा. बट नो वन हैज एक्चुअली प्रिपेयर्ड अस फॉर दिस लाइफ विच, जो असली जंग है जिसमें हमें सच में एक ना एक दिन सबको, और मैं ये बोल रही हूँ, ये शायद वही लोग सुन रहे हैं जो मुझे रिलेट कर पा रहे हैं, इसमें सबको कूदना है. और ये इस चीज़ के लिए हमें किसी ने प्रिपेयर ही नहीं किया. बस छोड़ दिया, जाओ और एक्सपीरियंसेस लो और खुद वो करो. लाइक वाई आई एम पेइंग हाफ ऑफ माई सैलरी टू लिव in this tiny room where even my dreams don't fit. Like I just came into the room, drop my bag and lie on my bed, like crash on my bed and boom, thousands gone. For what? For this मैं खाने को बुरा नहीं बोलते, बट फॉर दिस फूड जिसकी वजह से मैं हर रोज़ पेट दर्द से उठ रही हूँ, हर रोज़ मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ की लगी पड़ी है. फॉर दिस नॉइजी AC जो चलते टाइम इतनी आवाज़ें करता है. बट नो, वी कैन नॉट डू एनीथिंग. वी हैव टू सर्वाइव दिस, क्योंकि no one has actually prepared us for this. Okay, rent go. Now I can survive with my remaining salary. But no, boom, bills came. 3K for electricity. यार पापा कैसे कर लेते थे ये सब. मैंने जब एक बात घर पे बोल दी ना गलती से कि भाई 3,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल आया था, they were like, तुझे कब से इन सब के बारे में फर्क पड़ने लगा. जब घर पे तुम पूरा दिन AC चला के रहते थे तो फर्क नहीं पड़ता था. Like seriously 3K for electricity, जबकि मैं पूरा दिन ऑफिस में रहती हूँ या बाहर रहते हैं, हम सिर्फ सोने आते हैं. और पता है जिस मंथ ये 3,000 से 2,800 या 2,600 भी जाता है ना, ऐसा लगता है कि यार क्या अचीवमेंट. मतलब इतनी खुशी होती है ना कि क्या अचीव कर लिया हमने 400 रुपये बचा लिए इलेक्ट्रिसिटी में. ओ कैसी हो गई ना लाइफ, जहाँ हम एक ड्रेस पे 4,000 खर्च करते थे और सोचते भी नहीं थे. आज हम लिटरली 400 के लिए सोच रहे हैं. एंड इट्स अ बिग डील बिकॉज नाउ वी आर सर्वाइविंग एडल्टिंग. And don't even get me started with the subscriptions thing like Netflix and Prime. But अब आप लोग कहोगे तुम्हारे शो क्या बंद कर दो. But whenever I try to cancel them ना, ऐसा लगता है breaking up with an old friend. मैं कैसे
मैं क्या करूँगी अगर नेटफ्लिक्स, जबकि मैं शायद देखती भी नहीं हूँ, 10 दिन चले जाते हैं, मैंने प्राइम नेटफ्लिक्स खोला भी नहीं होता है, बट उसको कैंसिल करने में ऐसा लगता है यार आई एम ब्रेकिंग अप विद माई ओल्ड फ्रेंड। और फ्रेंड से याद आया कि अब उनसे बात करने का टाइम ही नहीं मिलता है। जब भी थोड़ी सी भी अकेली होती है ऐसा लगता है ये कर लूँ, वो कर लूँ, यहाँ चले जाऊँ, वहाँ चले जाऊँ, ये काम है, वो काम है, अलमीरा सेट करनी है, कपड़े धोने हैं, और उनके लिए टाइम नहीं बचता। इस एडल्टिंग में जो सबसे बेकार चीज़ हुई है पता क्या, नए दोस्त तो बन ही नहीं रहे हैं, जो पुराने हैं वो भी छूट रहे हैं। इस एडल्टिंग में शायद दोस्ती कहीं बहुत पीछे रह गई है, पर शायद दोस्त नहीं। आई नो यू गाइज आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ एंड आई एम गोइंग टू कॉल यू टुडे ओनली बिकॉज यार यहाँ हूँ, यार वहाँ हूँ, यार ये कर रही हो, यार वो कर रही हो, करते करते उन लोगों ने मुझे फ़ोन करना ही छोड़ दिया। तू जा यार, अब तक तू खुद फ़ोन करेगी ना तभी बात होगी। आई डोंट नो यार, प्लीज़ डू लेट मी नो कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी दोस्ती जो थी वो भी कहीं पीछे छूट रही है। सीरियसली बीइंग अ किड वाज सो सिंपल ना, गो टू स्कूल, ईट मैगी, अ पैकेट ऑफ चिप्स, प्ले एंड स्लीप। अब तो रेस ही खत्म नहीं हो रही है, और अच्छा करना है, और बेटर करना है, इससे अच्छा करना है, इससे अच्छा कमाना है, सिर्फ इसी के पीछे लगे हुए हैं। And seriously, I'm ranting in front of strangers. Okay, so you guys also feeling the same thing, na? But, my dear friends, I know adulting is a scam, but we are paying our own bills. We are not dependent on anyone. एडल्टिंग में जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है वो यही तो है कि फाइनली वी गॉट दिस इंडिपेंडेंस। जब मैं कॉलेज में थी, हर दिन की 1 तारीख को मुझे पापा से पैसे मांगने पड़ते थे फॉर द रेंट, एंड आई वाज लाइक यार, मुझे एक अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती थी कि मैं कब उस लायक बनूंगी। नाउ आई एम 21 ओनली एंड आई एम पेइंग माई ओन बिल्स, आई एम पेइंग माई ओन रेंट, एंड दिस इज सुकून, यही सुकून है। आई नो अभी बहुत टफ लग रहा है, आई नो एडिटिंग बहुत खराब लग रही है, आई नो खाना अच्छा नहीं है, बट यही टाइम है स्ट्रगल का। एंड थैंक्स टू माई पेरेंट्स, थैंक्स टू माई फादर की, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। एंड आई नो रेंट एंड बिल्स फील लाइक अ रॉबरी टू आवरसेल्फ, बट गाइज वी आर डूइंग इट, हम खुद कर रहे हैं ये सब। एंड 20s का ये स्कैम हमारे 30s को बेटर करेगा, सो व्हाई नॉट। सो इफ़ यू आर फीलिंग द सेम, तो ये टाइम ही ऐसा यार लगेगा, ये सब फील होगा, और इससे हमारा फ्यूचर और भी बेटर होने वाला है। एंड यू आर better than you think you are, so लगे रहो यार, this is life. And if you think you are alone in this race, no my dear friend, हम बहुत है, we all are out here, broke but brave, cry daily like daily, but still showing up. So don't you ever think you are alone in this race. There's so many of like us जो ये feel कर रहे हो। इसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि यार ये इस बारे में कोई बात क्यों नहीं करता। मैंने बहुत वीडियोस देखी इस चीज़ से रिलेटेड, मैं बहुत अलग अच्छा फील नहीं कर रही थी, पता लगा कि यार मुझे करनी चाहिए, जिसको सुननी है सुने, नहीं सुननी ना सुने। एंड इफ़ यू आर हियर एंड तक, अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हो तो आई एम रियली थैंकफुल। और मुझे ऐसी वीडियोस और बनानी चाहिए, तो उसके लिए मुझे मोटिवेट भी करना, मुझे और टॉपिक्स भी बताना। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, विल मीट यू सून।